स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा पर। यहाँ हमारे कुछ दोस्तों ने हमसे ये सवाल पूछा था कि डायलॉग कैसे याद करना चाहिए। जनरली हम ऑडिशन में जाते हैं और हमको लंबे से डायलॉग मिल जाते हैं और हम उस डायलॉग को रटना शुरू कर देते हैं। तो हमें वो डायलॉग जब हम कैमरे के सामने परफॉर्म करने के लिए जाते हैं तो सब कुछ वॉश हो जाता है और कई बार हम लाइंस भूल जाते हैं। तो क्या टेक्निक है डायलॉग याद करने की, आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा पूरा वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सब डायलॉग को रटना शुरू कर देते हैं, तो हमको डायलॉग कैसे याद करना चाहिए? क्या हमें डायलॉग रटना चाहिए? नहीं, हमें डायलॉग बिल्कुल भी रटना नहीं है, यानी कि हमें उसे याद नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे याद नहीं करेंगे तो फिर हम परफॉर्म कैसे करेंगे ऑडिशन में? तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जब भी स्क्रिप्ट मिले तो सबसे पहले जब आप ऑडिशन देने गए हैं तो वहाँ का जो भी असिस्टेंट हो उससे बात करिए, उससे पूछिए कि इसके आगे पीछे की सिचुएशन क्या है। अगर आपको मोनोलॉग मिला है तो आप आगे पीछे की सिचुएशन जानने की कोशिश करिए कि इससे पहले क्या घटना हुई थी, इसके बाद क्या घटना हुई है, तो आप उस डायलॉग को उससे रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपको कन्वर्सेशनल स्क्रिप्ट मिलती है तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि सीन क्या है। तो उस स्क्रिप्ट को आपको रटना नहीं है, तो क्या करना है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 10 बार उस सीन को, पूरे सीन को अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूं कि कैसे डायलॉग याद करना चाहिए, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट तो पढ़ लिया, आपको सिचुएशन पता लग गई। अब सिचुएशन पता लग गई तो उन लाइंस को, उन शब्दों को भी अपने दिमाग में कैसे बैठाना है, मैं आपको बताने वाला हूं एक डायलॉग के जरिए से। जैसे कि एक डायलॉग है, मैंने नकल नहीं की सर, राजकुमार छुरे के बल पर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी। प्रोफेसर मिश्रा इधर उधर टहल रहे थे। राजकुमार छुरे के बल पर नकल कर रहा था कि इतने में एक पर्चा राजकुमार के पास से उड़कर मेरे पास आ गया। मैं सोच ही रहा था कि वो पर्चा उठाकर प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, कितने में प्रोफेसर मिश्रा ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझे धकेलते हुए प्रिंसिपल रूम में ले गए। फिर प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। तो दोस्तों, अब जैसे ये डायलॉग है तो इस डायलॉग को आप याद करेंगे तो हो सकता है कि याद करने में आपको बहुत ज्यादा समय भी लग जाए और उसके बाद जब आप कैमरे के सामने परफॉर्म करने जाएं तो आप सब कुछ भूल जाएं। तो करना क्या है? रटना नहीं है तो क्या करना है? आपको करना ये है कि उस डायलॉग से क्वेश्चन निकाल लें। तो जैसे पहले की जो लाइन थी कि मैंने नकल नहीं की है सर, तो हमारी बात किससे हो रही है? सर से बात हो रही है। पहला पॉइंट, हमारी बात सर से हो रही है और सर से हम कह रहे हैं मैंने क्या नहीं किया है? नकल नहीं किया है। तो यहाँ पे व्हाट आया, यानी कि मैंने नकल नहीं की है सर। प्रोफेसर मिश्रा कमरे में इधर उधर टहल रहे थे। कौन टहल रहा था? प्रोफेसर मिश्रा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हु, कौन टहल रहा था? प्रोफेसर मिश्रा टहल रहे थे कमरे में इधर उधर। तब तक राजकुमार के पास से एक पर्चा उड़कर हमारे पास आ गया और राजकुमार छुरे के बल पर नकल कर रहा था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया तीसरी लाइन में कि वो छुरे के बल पर नकल कर रहा था और उसके पास एक पर्चा उड़कर मेरे पास आ गया। इतने में प्रोफेसर मिश्रा मेरे पास आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो जो चौथी घटना हुई, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया क्योंकि पर्ची मेरे पास उड़ के आ गई थी, तो उन्हें लगा कि हम नकल कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा, क्या किया? वो हमें धकेलते हुए प्रिंसिपल रूम तक ले गए। कहाँ तक ले गए? प्रिंसिपल रूम तक। तो जो चौथा इंसिडेंट आया वो प्रिंसिपल यहाँ पे जुड़ गया, प्रिंसिपल रूम तक ले गए। लोकेशन बदल गई, प्रिंसिपल रूम तक ले गए और फिर प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। रिजल्ट ये हुआ कि प्रिंसिपल ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। तो अब यहाँ पे जो जो सिचुएशन है वो अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, यानी कि आप उसको विजुअलाइज कर लेंगे,
आपको सीन को विजुलाइज करना है। अगर आप डायलॉग पढ़ते जा रहे हैं तो आप डायलॉग पर जब आप स्क्रिप्ट पूरी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक सीन क्रिएट होगा, एक फ्रेम क्रिएट होगा जिसमें सब हो रहा होगा। यानी कि एक कॉलेज का माहौल है, क्लासरूम है जहाँ पे एग्जाम हो रहा है। एग्जाम में कहानी किसके बीच की है, हमारे बीच की, राजकुमार के बीच की और उस प्रोफेसर मिश्रा और प्रिंसिपल के बीच की। ये हमारे दिमाग में सिचुएशन बैठ गई। अब हम उस सीन को विजुलाइज करेंगे कि हम बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। एग्जाम देते देते प्रोफेसर मिश्रा आए मेरे पास और मुझको पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि मैंने नकल नहीं की है। तो भाई मैंने नकल नहीं की है तो किसने की है? यानी कि राजकुमार ने करी है। उसके पास छुरा लगा के वो नकल कर रहा था और उसके पास से पर्चा उड़कर हमारे पास आ गया। लेकिन प्रोफेसर मिश्रा को क्या लगा कि मैं नकल कर रहा था, तो उन्होंने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कहने के बावजूद भी कि मैंने नकल नहीं की है, वो मेरा हाथ पकड़कर धकेलते हुए कहाँ ले गए? प्रिंसिपल रूम में ले गए। और प्रिंसिपल ने ये सोच के कि मैंने नकल की है, मुझे कॉलेज से निकाल दिया। तो जब इस सिचुएशन को आप अच्छे से विजुलाइज करेंगे लाइन बाय लाइन, तो आपको डायलॉग याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस विजुलाइजेशन को लेकर कैमरा के सामने जाइए और आपके दिमाग से अपने आप डायलॉग फटाफट फटाफट निकलता चला आएगा। तो ये तो दोस्तों एक टेक्निक है। बहुत से लोग विजुलाइजेशन के बाद भी उस डायलॉग को नहीं उतना याद कर पाते हैं। अभी मैं आपको दूसरी टेक्निक भी बताने जा रहा हूँ। दूसरी टेक्निक ये है कि आजकल मोबाइल फोन सभी के पास होते हैं और इसके अलावा आपके पास लीड यानी कि हैंड्स फ्री भी होती है। आप अपने डायलॉग को रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लीजिए, बोल के रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे आपको डायलॉग बोलना है, देख के आप बोल लीजिए, उसमें रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद आप 4 बार पहले तो स्क्रिप्ट पढ़ ही चुके हैं, यानी कि आपको सिचुएशन याद हो गई है। रिकॉर्ड करने के बाद आप लीड को कान में लगाइए और उसको अच्छे से सुनते रहिए। इस तरीके से सुनिए कि जैसे कि आप कोई स्टोरी या कोई एपिसोड सुन रहे हैं। जब आप एक लिसनर की दृष्टि से सुनेंगे तो आप सुनते सुनते वो डायलॉग आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। थोड़ी देर बाद आप उस लीड को निकाल दीजिए और वो डायलॉग बोलने की कोशिश करिए। आप देखिएगा कि आप पूरा का पूरा डायलॉग एज इट इज कितनी अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज और भी है कि कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म में तो हमें डायलॉग पहले से मिल जाते हैं, लेकिन कई बार सीरियल्स में तुरंत के तुरंत डायलॉग्स आते हैं, बहुत लंबे लंबे सीन्स होते हैं। तो वहां पे भी आपको टेक्निक अपनानी है सिचुएशन वाली। सिचुएशन के साथ साथ में जहाँ पर लंबे डायलॉग होते हैं वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार मास्टर सीन हो रहा होता है और बहुत लंबे डायलॉग होते हैं, तो जहां से कट होता है उसके आगे से आप फिर डायलॉग ले लेते हैं और उसके पहले रिहर्सल होती है। तो रिहर्सल होते टाइम आप सारी सिचुएशन को ध्यान में रख के डायलॉग बोलते रहेंगे और आप कहीं पर अगर अटकते भी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, उसके आगे से आपको डायलॉग मिल जाएगा। बाकी फिल्म्स में तो आपको 1 या 2 सीन दिन भर में होते हैं। अगर आप शूट भी कर रहे हैं तो उस डायलॉग को, जो टेक्निक मैंने बताई है, उसको अपनाकर अगर आप याद करेंगे तो आप बहुत अच्छे से डायलॉग को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर और कुछ सवाल आपको पूछना है एक्टिंग से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड या फील्ड में आने से रिलेटेड, तो आप कमेंट जरूर किया करिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता लग पाएगा कि आपको किस वीडियो की जरूरत है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, हम आपके लिए कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाएं। फिलहाल हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त कपिल को इजाजत। जय हिंद।